मैं रुक करती हूं, क्योंकि लोमस ये एक बहुत ही अहम पड़ाव होने वाला है जहां पर आप इस वक्त अभी मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से वो तमाम कड़ियां जो हैं आगे जुड़ेंगी, क्योंकि यही वो जंगल है जहां पर वो एक एक टुकड़ा फेंका गया, जिस तरह से आप सुबह से ही हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, आप समझ सकती हैं कि पहले एक प्रेमी अपने प्रेमिका को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उसके साथ वो कहता है कि अब हम दिल्ली आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, दिल्ली आकर के हम यहाँ पे शादी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि प्रेमिका लगातार दबाव बना रही थी, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि जिससे वो अपने प्रेमिका से छुटकारा पा ले। तो उसी एवज में वो दिल्ली शिफ्ट होता है। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद यहाँ वो उसके द्वारा रेस्टोरेंट में नौकरी की जाती है, श्रद्धा के द्वारा भी किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढी जाती है। और लगभग 1 महीने बीतते ही नहीं है कि उनके बीच में लगातार, क्योंकि मुंबई में भी झगड़े हो रहे थे और दिल्ली में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि यहाँ पे कोई कपल रहता है जो कि रोजाना झगड़े करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके द्वारा झगड़े किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को यह भनक लग जाती है कि इनके बीच में शादी को लेकर के झगड़े हो रहे थे। और कई बार तो ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को जाकर के बीच बचाव करना पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये झगड़े हुए, तो कहीं ना कहीं इन झगड़ों में श्रद्धा की जान चली जाती है, श्रद्धा की गला दबा करके हत्या कर दी जाती है। और उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर उसके प्रेमी के द्वारा कहीं ना कहीं पहले एक फ्रिज लाया जाता है, उसके लाश को उसमें रखता है और रखने के बाद अब उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि किसी को इस बात की जानकारी ना लगे, कि इसके लाश को भी ठिकाना लगाया जा सके और लोगों को यह बताया जा सके कि दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है और झगड़ा होने के बाद दोनों अलग हो चुके हैं। तो उसी क्रम में उस लाश को वो ठिकाने लगाने के लिए पहले उसके 35 उसके पीस करता है और पीस करने के बाद इन्हीं जंगलों में उसके द्वारा उन लाशों को ठिकाना लगाया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये वही जंगल है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो लगातार इन जंगलों को दिखाए कि यही वो जंगल है। जब रात के अंधेरे में यहां पर आफ्ताब आता है, आफ्ताब आने के बाद, पहुंचने के बाद इन्हीं जंगलों में उसके पूरे तरीके से यहाँ पे, क्योंकि लगातार हम अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि नेटवर्क कम होने की वजह से हम अपने दर्शकों को अंदर नहीं दिखा पाएंगे। लगातार यहाँ पे नेटवर्क की भी कमी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहीं पे ये पूरा इलाका है, पूरा ये वही इलाका है जहां पर आफ्ताब है। और आफ्ताब यहाँ पे पहले पहुंचता है रात के अंधेरे में, प्लास्टिक में वो अपने प्रेमिका का शव भरता है, जिसको 35 टुकड़ों में वो बांटता है और बांटने के बाद यहाँ पे इन जंगलों में उसके द्वारा फेंक दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से उसके मंसूबों को उसने अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं साइको किलिंग के तौर पे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है। समझ सकती हैं कि किस तरीके से उसके दिमाग में कितना बड़ा प्लानिंग मुंबई से ही चल रहा था। और मुंबई से उसने श्रद्धा को कहा कि आप दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं हम लोग, और दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद शादी कर लेंगे। लेकिन शादी को लेकर श्रद्धा लगातार दबाव बना रही थी और दबाव बनाने के क्रम में उनके बीच में कई बार झगड़े भी हुए। झगड़े होने के बाद तो कहीं ना कहीं दोनों में हाथापाई हुई और हाथापाई में जो आफ्ताब है उसने श्रद्धा का गला दबा के हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसके शव को फ्रिज में रखता है। फ्रिज में रखने के क्रम में उसने आड़ी के जरिए पूरे बॉडी को 35 पीस में वो काटता है। काटने के बाद उन पीसेस को रात के अंधेरे में इन्हीं जंगलों में, मैं बोलूंगा कैमरामैन को वो 360 में जंगल दिखाए, केवल जंगल दिखाए, इन्हीं जंगल में वो आकर के फेंकता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं उसके दिमाग में कितना बड़ा आपराधिक मानसिकता के तौर पे चल रहा होता है, किस तरीके से वो लाश को ठिकाने लगाए। जी बिल्कुल, लोमस हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जंगल की, लेकिन इस बीच लगातार जानकारियां सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दरअसल 18 मई को, इसी साल 18 मई को